हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, जो कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, उसकी कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। इससे पहले द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के समरी पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स इज वन ऑफ द 4 फेमस कैरेक्टर ऑफ द प्ले द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो जो प्ले है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो उसके 4 फेमस कैरेक्टर में से एक है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में 4 मेन कैरेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, तो उन चारों में से ही एक है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स। अलॉन्ग विथ एल्जरनैन, सिसिली एंड जैक वर्दिंग, मतलब बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन कौन है? एल्जरनैन, सिसिली एंड जैक वर्दिंग। इट इज़ ए ट्रिवियल कॉमेडी। ये जो प्ले है ना, ये एक ट्रिवियल कॉमेडी है। ट्रिवियल कॉमेडी वैसा कॉमेडी होता है ना जिसमें सीरियस सीन्स में भी कुछ हास्यात्मक डाल दिया गया हो, या सीरियस टाइम में भी कुछ कॉमेडी डाल दिया गया हो, ठीक है। सीरियस टाइम में भी ऑडियंस को हंसी आ जाए, तो वैसा कॉमेडी है। रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, जिसको कि लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। हु इज़ नोन एज एन एंग्लो आयरिश प्लेराइट, जो कि जाने जाते हैं एक एंग्लो आयरिश नाटककार के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में, पोइट के रूप में और क्रिटिक के रूप में, ठीक है। अब आगे है, इन द प्ले ग्वेंडोलन इज द कजन ऑफ एल्जरनेंस। ग्वेंडोलन जो है प्ले में एल्जरनेन की कजन रहती है, एंड डाउटर ऑफ लेडी ब्रैकनेल, और लेडी ब्रैकनेल की क्या रहती है? डाउटर रहती है। सी इज इन लव विथ जैक वर्दिंग, मत सी इट मीन्स ग्वेंडोलन फेयरफैक्स को जो प्यार होता है वो जैक वर्दिंग से रहता है। हु सी नोज एज अर्नेस्ट, जिसको कि वो अर्नेस्ट के नाम से जानती है। ग्वेंडोलन इज रिप्रेजेंटेड एज द टिपिकल अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिक वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड। तो विक्टोरियन पीरियड में जो इंग्लैंड था उस टाइम जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की औरतें जैसी होती थी ना, वैसा ही चित्रित किया गया है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स को। सी इज मच लाइक हर मदर, वो लगभग अपनी माँ जैसी थी, लेडी ब्रैकनेल जैसी। हु सीम्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब यहाँ पे ग्वेंडोलन की माँ जो लेडी ब्रैकनेल है ना, वो स्टार्टिंग से ही दिखाया गया प्ले में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इंडिपेंडेंट थी। इट मीन्स अपने फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड नहीं थी। ग्वेंडोलन वॉज ए प्रीटेंसेस वुमेन। ग्वेंडोलन जो है एक प्रीटेंसेस वुमेन है। इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा दिखावा करे, घमंड करे, गर्व करे, तो वैसी औरत है ग्वेंडोलन। हु वॉज ऑब्सेस्ड विद द नेम ऑफ अर्नेस्ट, जो कि ऑब्सेस्ड रहती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जुनूनी रहती है अर्नेस्ट नाम को लेके, ठीक है। एक नाम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है ग्वेंडोलन में। अब कितना ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है, जब हम नोट्स आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। सी सेड दैट, तो उसने कहा कि सी वुडंट वॉन्ट टू मैरी एनी वन, वह मतलब किसी और से शादी नहीं करेगी, विदाउट दैट नेम, बिना उस नाम के, ठीक है। और वो कौन सा नाम है? अर्नेस्ट। मतलब इतना ज़्यादा अर्नेस्ट नाम के लिए पागल रहती है ना कि वो एक टाइम पे ये डिक्लेयर कर देती है कि अगर लड़का का नाम अर्नेस्ट नहीं होगा तो हम उसे शादी ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब दिखावा के लिए था, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक वुमेन जो विक्टोरियन पीरियड की वुमेन होती थी वो मोस्टली दिखावा करती थी, तो यहाँ नाम में भी एक दिखावा दिखाया गया है। अब आगे है एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर ग्वेंडोलन फेयरफैक्स। अब प्ले के थ्रू हम लोग इसके कैरेक्टर को देख लेते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले के स्टार्टिंग में इट बिकम्स क्लियर दैट, ये क्लियर हो जाता है कि जैक वर्दिंग लाइक्स ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, कि जैक वर्दिंग जो एक कैरेक्टर है वो ग्वेंडोलन फेयरफैक्स को लाइक करता है। एज ए मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, सदस्य होने के नाते, ग्वेंडोलन एग्जिबिट्स फैशन, ग्वेंडोलन जो है फैशन बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करती है। एंड ए वर्किंग नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड इन मैगजीन, और मतलब उसको लेटेस्ट ट्रेंड जो मैगजीन में क्या चल रहा है उसका पूरा एक वर्किंग नॉलेज रखती है, काम का नॉलेज रखती है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट लाइन, अपने पहले लाइन के दौरान, इन एक्ट वन में, सी एग्जिबिट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या दिखाती है, क्या प्रदर्शित करती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जैसे ही हम प्ले का एक्ट 1 का फर्स्ट लाइन जो कि ग्वेंडोलन के द्वारा कहा गया है वो पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। सी सेज, वह कहती है, फर्स्ट लाइन कौन सा था ग्वेंडोलन का, ये देखते हैं। आई एम ऑलवेज स्मार्ट, कि मैं हमेशा स्मार्ट हूँ। मतलब ये तो यही हो गया ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को लेके जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो इस तरीके का पहला लाइन यूज करती है। सेकेंड लाइन, उसके बाद सेकेंड लाइन क्या यूज करती है? आई इंटेंड टू डेवलप इन मैनी डायरेक्शन, मैं कई दिशाओं में विकास करने का इरादा रखती हूँ, ये लाइन यूज करती है। उसके बाद जो 6th लाइन है ना,
6 लाइन में यूज़ करती है इनफैक्ट आई एम नेवर रॉन्ग, कि मैं इनफैक्ट वास्तव में मैं कभी गलत होती ही नहीं हूँ। तो इस तरीके का लाइन यूज़ करती है, जो दिखता है क्या, इससे क्या दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके घमंड भी एक तरह से बोल सकते हो। ग्वेंडोलन इन्फ्लेटेड सेल्फ अप्रेजल, ग्वेंडोलन जो है पूरी भरी पड़ी है सेल्फ अप्रेजल से, मतलब खुद से खुद की तारीफ करना उसका लगा रहता है। मेक्स हर सिम फुलेस्ट एट टाइम्स, और यही चीज़ उसको कभी कभी फुलेस्ट भी बनाता है, मूर्ख भी दिखाता है प्ले में, स्पेशली वैन, और स्पेशली मुख्य रूप से तब सी रिवील्स हर डिवोशन टू द नेम अर्नेस्ट, जब वो अपना डिवोशन इट मीन समर्पण दिखाती है अर्नेस्ट नाम को लेके, जब वो दिखाती है कितना ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड है अर्नेस्ट नाम को लेके, तो ये क्या दिखाता है, एक तरह से मूर्खतापन दिखाता है ना, किसी नाम को लेके इतना ज़्यादा पागल होना। इवन बिफोर मीटिंग जैक, और जैक से मिलने से पहले भी, सी क्लेम्स दैट, वो मतलब क्लेम करती है, दावा करती है, दैट द नेम अर्नेस्ट इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके का लाइन यूज करती है कि जो नाम अर्नेस्ट है ना, वो इंस्पायर इट मीन्स पूर्ण आत्मविश्वास प्रेरित करता है। व्हेन जैक गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज ग्वेंडोलन, और जब जैक को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ग्वेंडोलन को प्रपोज करे, ही डज प्रपोज हर, तो वो क्या करता है, उसको प्रपोज कर देता है। व्हेन हर रिस्पॉन्स इज, और तब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये लाइन हम लिख रखे हैं, इसको आपको लिखना है। माई आइडिया हैज ऑलवेज बीन टू लव समवन ऑफ द नेम ऑफ अर्नेस्ट, कि मेरा विचार हमेशा से यही था कि हम ऐसे इंसान से प्यार करें जिसका कि नाम अर्नेस्ट हो। देयर इज समथिंग इन दैट नेम दैट इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, वो बताती है क्या कि कुछ तो उस नाम में ऐसा है जिससे पूर्ण आत्मविश्वास प्रेरित होता है। द मोमेंट एल्जरनन फर्स्ट मैंशन टू मी, और वो बताती है कि जब मेरा जो एल्जरनन कजन है, हमको पहली बार बताया, दैट ही हैड ए फ्रेंड कॉल्ड अर्नेस्ट, क्योंकि उसका एक फ्रेंड है जिसका कि नाम अर्नेस्ट है, आई न्यू आई वॉज डेस्टाइन्ड टू लव यू। यहाँ पे ग्वेंडोलन ऐसा रिस्पॉन्स देती है कि हमको पता था कि हमको कंफर्म तुमसे प्यार होना ही है क्योंकि तुम्हारा नाम अर्नेस्ट है। वैन जैक टेल्स हर, और जब जैक उसको बताता है, दैट द नेम अर्नेस्ट डज नॉट सूट हिम, ये मतलब एक तरह से बताने की कोशिश करता है कि जो अर्नेस्ट नाम है ना, वो उसको सूट नहीं करता, ये जैक बता रहा है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मच नाइसर नेम लाइक जैक, वो फिर आगे बोलता है जैक कि और भी ढेर सारा अच्छा नाम है, जैसे कि जैक काफ़ी अच्छा नाम है और मतलब अर्नेस्ट नाम में मेरे पे सूट भी नहीं करता। देन ग्वेंडोलन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे ग्वेंडोलन प्रतिक्रिया देती है, नो देयर इज वेरी लिटिल म्यूजिक इन द नेम जैक इफ एनी एट ऑल एंडेड, कि वास्तव में जो जैक नेम है ना, वो बोलती है क्या कि इसमें बहुत कम म्यूजिक है। इट डज नॉट थ्रिल, इसमें कोई थ्रिल नहीं है। इट प्रोड्यूसेस एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशन, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। मतलब जैक नाम जो है ग्वेंडोलन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मतलब वो तो सिर्फ अर्नेस्ट नाम के पीछे पागल है। अब आगे हैं, इसलिए ग्वेंडोलन इज इंटरेस्टेड इन हिम, ग्वेंडोलन जो है उसमें इंटरेस्टेड है जैक में, प्राइमरली फॉर हिज नेम, मुख्य रूप से क्यों इंटरेस्टेड है, प्राथमिक रूप से उसके नेम अर्नेस्ट के लिए। एंड सी कुडंट पॉसिबली मैरी हिम, और कंफर्म है, ऐसा पॉसिबल है कि वो उससे कंफर्म शादी नहीं करेगी इफ हिज नेम वेयर नॉट अर्नेस्ट, अगर उसका नाम जो है अर्नेस्ट नहीं हुआ तो। इन एक्ट टू में व्हेन ग्वेंडोलन मीट सेसिल, जब ग्वेंडोलन सेसिल से मिलती है, आफ्टर द टू गर्ल्स डिस्कवर दैट, और जब दोनों गर्ल्स को पता चलता है, दे आर बोथ इंगेज टू मिस्टर अर्नेस्ट, दोनों को पता चलता है कि दोनों जो प्यार करती है, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मिस्टर अर्नेस्ट के साथ है। बोथ दे हैव ए वर्बल ड्यूल, तो दोनों के बीच में वर्बल ड्यूल होता है, इट मीन्स मौखिक युद्ध होता है ना, मुंह से एक दूसरे को बुरा भला बोलती है। ग्वेंडोलन सस्पेक्ट्स दैट, ग्वेंडोलन यहाँ पे संदेह करती है कि सिसिली इज ट्राइंग टू स्टील हर फियांसी, ग्वेंडोलन को लगता है कि मेरे फियांसी को चुराने की कोशिश कर रही है सेसिल। ग्वेंडोलन सेज, आगे ग्वेंडोलन बोलती है, फ्रॉम द मोमेंट आई शॉ यू आई डिस्ट्रस्ट यू, कि हम जब से तुमको देखे हैं ना, तो हम तुम पे यकीन नहीं किए हैं। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ था, यू वेयर फॉल्स एंड डिसाइडफुल, कि तुम गलत हो और डिसाइडफुल हो, इट मीन्स कपटी हो, छल करने वाली हो। आई एम नेवर डिसीव्ड इन सच मैटर्स, और मैं ऐसे मैटर्स में, ऐसे चीज़ों में कभी गलत नहीं होती हूँ। माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पीपल आर इनवेरिएबली राइट, और जो मेरा पहला इंप्रेशन होता है लोगों को लेके, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो जैसा जज करते हैं वो ज़्यादातर राइट ही होता है। यहाँ पे ये ग्वेंडोलन सेसिल को बोलती है। एट द एंड ऑफ द प्ले, और प्ले के अंत में, बोथ द मेल कैरेक्टर्स, दोनों जो मेल कैरेक्टर्स हैं एल्जरनन और जैक वर्दिंग, चेंज देयर नेम्स टू अर्नेस्ट, ये दोनों क्या करते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, अर्नेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों औरतें जो हैं
और अर्नेस्ट नाम के लिए पागल है। बिकॉज क्योंकि ग्वेंडोलन एंड सेसिल कैन नॉट मैरी मैन, क्योंकि दोनों जो हैं ग्वेंडोलन और सेसिल वो मैन से शादी नहीं करेगी विदाउट द नेम ऑफ अर्नेस्ट, जब तक उसका नाम अर्नेस्ट ना हो। तो जब तक आदमी का नाम अर्नेस्ट ना हो दोनों में से कोई औरत उनसे शादी नहीं करेगी। बोथ मैन कन्फेस टू एग्रीइंग टू हैव देयर नेम्स चेंज्ड, और दोनों मैन जो है यहाँ पे स्वीकार कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं कि ये लोग अपना नाम चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे कंक्लूजन है। Thus in the play, इस प्रकार प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में ऑस्कर वाइल्ड यूजेस ग्वेंडोलन फेयरफैक्स टू पोर्ट्रे ए फेयरली एक्यूरेट इमेज ऑफ अपर क्लास। तो बिल्कुल सही अपर क्लास की औरत को चित्रित करने के लिए ग्वेंडोलन फेयरफैक्स का यूज करते हैं जो ऑथर ऑस्कर वाइल्ड है। हाउएवर देयर आर सर्टेन इनएक्यूरेसीज दैट आर मीन टू हाईलाइट, हालांकि ढेर सारी इनएक्यूरेसीज इट मीन्स गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, दैट आर मीन टू हाईलाइट, जिसका अर्थ है कि हाईलाइट करना द फ्लाउज ऑफ एफ्लुएंट विक्टोरियन इंग्लैंड, की समृद्ध विक्टोरियन इंग्लैंड का दोष को इन अशुद्धियों के थ्रू हाईलाइट किया जा सके, समृद्ध विक्टोरियन इंग्लैंड के दोष पर इन अशुद्धियों के थ्रू प्रकाश डाला जा सके। ग्वेंडोलन प्री ऑक्यूपेशन विद द इनसिग्निफिकेंट, तो ग्वेंडोलन की जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में व्यस्तता दिखाई गई है कि वो फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती है। एंड हर सैलोनेस, और उसका जो खालीपन दिखाया गया, आर मीन टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द विक्टोरियन वुमेन, तो ये इस अर्थ में दिखाया गया है कि इसके थ्रू विक्टोरियन वुमेन के नेचर को, प्रकृति को चित्रित किया जाए, उनकी प्रकृति को रिप्रेजेंट किया जाए। वाइल्ड यूजेस दिस फ्लॉज, और वाइल्ड जो है इन दोषों का यूज करते हैं टू मॉक द बिहेवियर ऑफ द एरिस्टोक्रेट, तो एरिस्टोक्रेट जो अपर क्लास के लोग हैं उनके बिहेवियर का, व्यवहार का मजाक बनाने के लिए ऑस्कर वाइल्ड जो है इन दोषों का यूज करते हैं। ग्वेंडोलन लाइक अदर कैरेक्टर्स, तो ग्वेंडोलन भी बाकी सारे पात्रों की तरह कंट्रीब्यूट्स टू रिच कॉमेडी ऑफ द प्ले की समृद्ध कॉमेडी में अपना योगदान देती है। एंड लेंस द प्ले द चार्म, और इस प्ले को आकर्षण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्वेंडोलन का कैरेक्टर स्केच खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।